गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित। माय नेम इज पुलकित और आज से हम लोग ज्योग्राफी का लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसको आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है जो कि मेरे चैनल पे अपलोड है, केमिस्ट्री के लेक्चर्स, ओके, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग मैंने निपटा दिया है। काफ़ी 3 पार्ट्स में है ये, काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइडेड है बिल्कुल फ्रीली। यदि आपने नहीं देखा है तो जल्द से जल्द केमिस्ट्री का वो फर्स्ट चैप्टर देख लीजिए, क्लास 9th। और आज हम लोग क्लास 9th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है तो मैं इसको पार्ट्स में डिवाइडेड कर दूंगा, ओके, क्योंकि इसमें मैं आपको कई सारी ट्रिक्स और कई सारी निमोनिक्स बताऊंगा, ओके। सो आई थिंक I would convert this into the different parts. Okay, so without make any waste time, let's get start. So our chapter name is India size and location. हमारे चैप्टर का नेम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया विच इज आर कंट्री, ओके। इंडिया जो कि हमारी कंट्री है और ये काफ़ी बड़ी कंट्री है। 7th स्थान, मतलब 7वां स्थान आता है इसका, ठीक है। ये कितनी बड़ी कंट्री है, ये 7वें स्थान पर आती है, ओके। इसकी हम लोग साइज और इसके लोकेशन के बारे में कि आखिर में कहाँ पर स्थित है और इसका साइज कितना है, इसके बारे में ब्रीफली अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ठीक है। इससे हम लोग थोड़ा सा ग्लोबली लेवल पर जाएंगे और थोड़ा हाई लेवल पर इसको स्टडी करेंगे। ओके। सो बेसिकली लाइन बाय लाइन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पूरा लाइन बाय लाइन कंप्लीट करके बताऊंगा, चाहे आप लोग मैच भी कर लीजिएगा, ओके। इंडिया इंडिया की अगर मैं आपसे लोकेशन पूछूं तो आप लोग ये कहेंगे इंडिया एशिया में है, बिल्कुल ना। हाँ भाई, इंडिया एशिया में है, ओके। लेकिन अगर मैं इंडिया के बिल्कुल ग्लोबली एक्यूरेट लोकेशन पूछूं तो इंडिया की ग्लोबली एक्यूरेट जो लोकेशन है वो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ओके। अगेन आई रिपीट, इंडिया की ग्लोबली एक्यूरेट लोकेशन है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ओके। राइट, 1 मिनट। हम जानते हैं ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है, ये हमारा ईस्ट होता है और ये हमारा वेस्ट होता है, जस्ट वन, ओके। ये हमारा वेस्ट होता है। ये चारों डायरेक्शन के बारे में मैं अच्छे से पता है, ओके। आप देखिए, कुछ यहाँ पे बेसिक नॉलेज है जो मैं आपको पहले देना चाहूँगा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, तो प्लीज़ इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप। वन मिनट। ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है, ओके। ये हमारी अर्थ है। अर्थ में हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। जस्ट समझने के लिए हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है बीच में, इसके बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। बिल्कुल सेंटर पे इसके हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है और ये जो इमेजिनरी लाइन है ये 0 डिग्री की है, 0 डिग्री की, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन जो है वो 0 डिग्री की है और ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। अब ये जो इमेजिनरी लाइन है इसका ये वर्क है कि ये जो अर्थ है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। जस्ट लिसन कि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ओके। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, जस्ट ओनली हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग वे के लिए, ठीक है। ग्लोब जो होता है, ग्लोब पर इसको बना दिया है जिससे हम काफ़ी अच्छे से लोकेशंस वगैरह को ट्रैक और अच्छे से समझ पाएँ। इसीलिए हम लोगों ने ये इक्वेटर नाम की एक ग्लोब पर, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दी है जिसको 0 डिग्री लाइन कहते हैं। और ये जो 0 डिग्री इमेजिनरी लाइन है ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ओके। अब आप देखिए, ये जो पूरी अर्थ है ये हमारे स्फीयर के शेप में है। किसके शेप में है? स्फीयर, ओके। ये हमारी स्फीयर के शेप में है। अब ये जब हाफ स्फीयर हो गए तो ऊपर का स्फीयर हो गया हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ओके। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, 1 मिनट।
अगेन आई रिपीट, ये जो अर्थ हमारी है ये बेसिकली स्फीयर के शेप में है, ठीक है, स्फीयर के शेप में है। तो स्फीयर को जब हम लोगों ने हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, ठीक है, स्फीयर जब आधे आधे होंगे तो इसको हम लोग हेमिस्फीयर कहेंगे। ओके, इसको हम हेमिस्फीयर कहेंगे। अब एक ये हेमिस्फीयर ऊपर है, एक ये हेमिस्फीयर नीचे है, तो ऊपर वाले ऊपर वाले हेमिस्फीयर को हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। जो ऊपर वाला हमारा हेमिस्फीयर है इसको हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और नीचे वाले हेमिस्फीयर को हम लोग साउथर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, ठीक है। ऊपर वाले हेमिस्फीयर को हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, नीचे वाले जो हमारा हेमिस्फीयर है उसको हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इमेजिनरी लाइन और हैं, जैसे इक्वेटर एक हमारी इमेजिनरी लाइन है, वैसे ही और भी एक और भी दो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को अच्छे से स्टडी करने में हेल्प करती हैं। जैसे अगर इक्वेटर की मैं बात करूँ और हॉरिजेंटली वे में, लाइक दिस वे, ये हॉरिजेंटली वे होता है, तो हमारी अर्थ में कई सारी लाइन्स हैं, अप्रॉक्स 180 लाइन्स हैं, ओके, जो कि अर्थ को सेवरल पार्ट्स में डिवाइड करती है और काफ़ी इजीली हम लोग उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऐसी लाइन्स होती है हॉरिजेंटली लाइन, लेटी हुई लाइन, जो लेटी हुई लाइन होती है इनको हम लोग कहते हैं, 1 मिनट, ये जो लेटी हुई लाइन होती है लाइक दिस, इनको कहते हैं लैटिट्यूड्स। ओके, और ये जो वर्टिकली लाइंस होती हैं, इनमें एक और वर्टिकल लाइंस होती हैं, इनको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स। ओके, लॉन्गिट्यूड्स। जो लेटी लाइंस हैं उनको लैटिट्यूड्स कहते हैं, और जो वर्टिकली लाइंस हैं, ओके, इनको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब जो टोटल लैटिट्यूड्स हैं वो 180 हैं, 180, ओके, और टोटल लॉन्गिट्यूड्स हैं ये है हमारी 360, डबल ऑफ लैटिट्यूड है, ओके। लैटिट्यूड हमारी 180 है, जो हम लोगों ने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है पूरे अर्थ के ग्लोब पर, तो समझने के लिए, तो जो लैटिट्यूड है वो 180 है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है वो बेसिकली हमारी 360 है, ठीक है। ये 360 है हमारी लॉन्गिट्यूड, लाइक दिस वन, ओके, एंड लैटिट्यूड लाइक दिस वन, ओके। सो लाइक इक्वेटर की तरह हमारी कुछ लाइंस हैं, ये लेटी, ओके, 180 लाइंस, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड, और ऐसी लाइंस इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, क्योंकि लॉन्ग होती हैं, ओके। ध्यान रखिए, लॉन्गिट्यूड्स हमेशा जो होती है वो वर्टिकली होती हैं, और जो लैटिट्यूड्स होती है वो हॉरिजेंटली होती हैं, ठीक है। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी लाइन, ओके, समझ में आया। ये जस्ट इमेजिनरी लाइन है, अगर आप रियल में अर्थ को देखेंगे तो अर्थ में ऐसी कोई सी भी लाइन नहीं है, हम लोगों ने जस्ट ग्लोब पे ऐसे ड्रॉ कर रखा है टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ओके। अब जो हमारी अर्थ है, ठीक है, जो हमारी अर्थ है, ध्यान सुनिए पहले, ये जो बीच की इक्वेटर मैंने आपको बताई, लैटिट्यूड जो हाफ करती है अर्थ को, ये भी तो भाई इक्वेटर भी हमारी लैटिट्यूड हो गई ना, क्योंकि ये भी एक हॉरिजेंटली लाइन है ना, और ये हमारी अर्थ को हाफ कर रही है, तो इसको हम, ये बीच वाली लाइन को जो हमारे अर्थ को हाफ करती है, ठीक है, जो लैटिट्यूड हमारी अर्थ को हाफ करती है उसे इक्वेटर कहते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ओके। और जो लाइन हमारी अर्थ को वर्टिकली डिवाइड करती है, वर्टिकली हाफ पोर्शन में डिवाइड करती है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। वन मिनट,
इसका मैंने बताया था कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इसे इक्वेटर कहते हैं, जो कि हमारी अर्थ को डिवाइड करती हैं हॉरिजेंटली, उसको इक्वेटर कहते हैं। ओके, मैं ई और क्यू लिख देता हूँ। जो वर्टिकली लाइन होती है हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उनको हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन या पीएम, शॉर्ट फॉर्म इनकी पीएम लिख सकते हैं हम लोग। ओके, वैसे इसकी स्पेलिंग होती है PRIME एंड MERIDIAN। ओके, तो प्राइम मेरिडियन जो कि हमारी अर्थ को वर्टिकली डिवाइड करती है तो इक्वल पार्ट्स में। ओके, अब देखिए जो अर्थ की, जो हमारी इंडिया है उसकी लोकेशन कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ। वन मिनट। ओके, जस्ट हियर जो अर्थ की हमारी लोकेशन है, सॉरी जो इंडिया की लोकेशन है वो कहाँ पर है। ये हमारी पूरी अर्थ है, राइट। बीच में इक्वेटर है जो कि हमारी अर्थ को डिवाइडेड कर रहा है हॉरिजेंटली, और यहाँ पर हमारा, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग लाइन है जो कि वर्टिकली डिवाइड कर रही है हमारी इंडिया, राइट। यहाँ पर हमारा अर्थ है, ये सॉरी मैं अर्थ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमारी इंडिया है। अर्थ में ये तो जो इमेजिनरी लाइन है प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर जो कि हमारी अर्थ को डिवाइड करती हैं, ठीक है, सेवरल पार्ट्स, हाफ ऑफ पार्ट्स में, ठीक है। ये इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन हमारी अर्थ को हाफ ऑफ पार्ट्स में डिवाइडेड करती हैं। तो हमारी इंडिया की लोकेशन कहाँ पर होगी। अभी मैंने आपसे कहा था कि नॉर्थ ईस्टर्न मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारी जो हमारी जो इंडिया है उसकी जो लोकेशन है वो है, मतलब लगभग हमारी इंडिया यहाँ पर होगी, दिस वन। ओके, यहाँ पर हमारी इंडिया होगी। ओके, इंडिया जो है हमारी वो यहाँ पर होगी। वन मिनट में लिख देता हूँ सही से। इंडिया हमारी नॉर्थ ईस्टर्न मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मिलेगी। ओके, तो जो हमारी इंडिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिलेगी आपको ग्लोबली, अगर एक्यूरेट वे में इसकी लोकेशन पता करी जाए, ठीक है। इतना समझ में आया जितना मैंने बताया कि लैटिट्यूड क्या होते हैं। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। लैटिट्यूड बेसिकली क्या होते हैं। लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि हम लोगों ने फॉर्म करी हैं टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। और लैटिट्यूड जो होती हैं लेटी लाइंस होती हैं, इट मीन्स कि हॉरिजेंटली लाइंस होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स लंबी लाइंस, इमेजिनरी लाइन जो कि हम लोगों ने फॉर्म करी है ग्लोबली में टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। और ये जो लंबी लाइंस होती हैं ये वर्टिकली फॉर्म में होती हैं, ये वर्टिकली फॉर्म में होती हैं, ठीक है। इससे हमें कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको ड्रॉ करा है। जो अर्थ को डिवाइड करता है इन अ वर्टिकल वे, ठीक है, उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। बिल्कुल हाफ डिवाइड करती है, ठीक है। और जो अर्थ को डिवाइड करता है इन अ हॉरिजेंटल वे, ठीक है, इन अ हॉरिजेंटल वे, उसको हम कहते हैं, उस लाइन, उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग कहते हैं इक्वेटर। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि ये जो प्राइम मेरिडियन है, दिस वन ये कहाँ से गुजरती है। तो ये लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से, एक मिनट, लंदन के ग्रीनविच नाम के प्लेस से ग्रीनविच नाम के प्लेस से ये प्राइम मेरिडियन ली गई है। मतलब एक तरीके से ये कहा गया है कि जो ग्रीनविच है लंदन का, वो हाफ पोर्शन डिवाइड करता है इंडिया का। ओके, और उसी को जस्ट एज अ हमारी प्राइम मेरिडियन लिया गया है, ठीक है। ये जो ग्रीनविच है, जो लंदन का ग्रीनविच है, वो हाफ पोर्शन में इंडिया को डिवाइड करता है और वहीं से हमारी प्राइम मेरिडियन को लिया गया है। ओके, इन अ वर्टिकली वे। ओके, मैंने आपको इंडिया की लोकेशन बताई कि इंडिया की लोकेशन जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। ओके, इंडिया की मैंने आपको लोकेशन बताई। अब क्या समझना है हमें। वन मिनट, एक बात और हम समझ गए कि इंडिया जो बेसिकली है वो एशिया में, पहली बात हम लोग समझे एशिया, इंडिया कहाँ है, एशिया में। ओके, फिर हम समझे कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है, नॉर्थ और ईस्टर्न,
हेमिस्फीयर में है। लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में समझे हम लोग, ठीक है। प्राइम मेरिडियन के बारे में समझे हम लोग। अभी तक हम लोगों ने इतना सीख लिया है, ठीक है। अब इंडिया के कुछ अंदर का देखते हैं। इंडिया के हमें लोकेशन पता चल गई, ठीक है। 1 मिनट। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो लैटिट्यूड होते हैं वो 180 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड मैं लिख देता हूँ एक बार। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 180, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360। ओके, ये होती है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड 180 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360 होते हैं। देखिए आप समझना क्या हमें। अब इंडिया के अंदर आ जाते हैं थोड़ा सा। वन मिनट। जैसी इंडिया बनी है देख लीजिए, बस समझाने के पर्पज से बनी है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ओके, तो ये हमारी इंडिया है, राइट, ये हमारी इंडिया है। अब लैटिट्यूड जो है वो ऐसी ऐसी लाइन्स होती है, मैंने आपको अभी बताया 180 लाइन्स होती हैं लैटिट्यूड। ओके, 180 जो लाइन्स होती हैं वो लैटिट्यूड होती हैं। इसका जो सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है, हमारी इंडिया का जो सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है, दिस वन। अरे 1 मिनट, हो गया पूरे में चल गया, 1 मिनट। इंडिया का जो सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है, दिस वन, कन्याकुमारी, जिसको केरला में जो कन्याकुमारी है ना, वहाँ पे। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। ओके, इसको हम नीचे अच्छे समझते हैं, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से, मैं नीचे समझाता हूँ आपको ये चीज़। ये देखिए आप यहाँ पे, ये हमारी इंडिया है, ठीक है। इंडिया में मतलब मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड्स टोटल कितने हैं पूरे, जो अगर हम अर्थ पे देखें 180 मैंने कहे थे, तो 8वें लैटिट्यूड पे हमारी इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट आता है, जिसको हम लोग कन्याकुमारी भी कहते हैं, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो आप डंडा जैसा देख रहे हैं, ठीक है, डी डंडा जैसा है, इसको मिनट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये डंडा जैसा आप देख रहे हैं, जो दिस वन, ओह सॉरी, ये जो डंडा जैसा आप देख रहे हैं इसे मिनट कहते हैं, मिनट। काफी गाढ़ा हो गया। ये जो डंडा जैसा आप देख रहे हैं इसे मिनट कहते हैं, ओके। तो 8वें लैटिट्यूड पे हमारी इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट, जिसे हम कन्याकुमारी कहते हैं, वो लाई करता है, ठीक है। ओके, 1 मिनट। अच्छा, अंडमान और निकोबार आइसलैंड जो है वो हमारी इंडिया में ही सिचुएटेड होता है, ठीक है। ये इंडिया का ही एक पार्ट है, इंडिया अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ये इंडिया का ही एक पार्ट है। तो ये जो है इसके कुछ पोर्शन जो है वो कन्याकुमारी के नीचे से भी आते हैं, ठीक है। इसके कुछ पोर्शन कन्याकुमारी के नीचे से भी आते हैं। तो अगर एज ऑन द बेसिस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड हमसे पूछा जाता है कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट कौन से लैटिट्यूड पे लाई करता है, ऑन द बेसिस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, तो जो हो जाएगा वो 6 डिग्री एंड 45 मिनट नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है, दिस वन। वैसे तो हमारी इंडिया का सदर्न मोस्ट जो पार्ट है वो 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ पर लाई करता है, ओके, 8 मिनट 4 डिग्री एंड नॉर्थ पर लाई करता है। लेकिन अगर अंडमान एंड निकोबार की बात आती है तो वो कन्याकुमारी से नीचे है। कन्याकुमारी सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, लेकिन उससे भी नीचे एक पार्ट आता है इंडिया का जिसको लक्षद्वीप कहते हैं, ठीक है, जो इंडिया में है, वो सॉरी इंडिया का एक पार्ट है लेकिन इंडिया में नहीं है, थोड़ी सी दूर है इंडिया से, ओके। तो वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में है, ओके। अब देखिए, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आपको समझाना है कि आप लोगों ने गौर करा कि मैं इसको नॉर्थ क्यों कह रहा हूँ जबकि ये तो साउथ में है, ठीक है। यहाँ पे मैं 8 डिग्री 4 मिनट ये नॉर्थ क्यों कह रहा हूँ,
मैंने अभी आपको लोकेशन बताई थी इंडिया की। इंडिया जो है, 1 मिनट, इंडिया जो है उसकी लोकेशन है, ये है ना इंडिया की लोकेशन हमारी, ये इंडिया की हमारी लोकेशन है। 1 मिनट, थोड़ी रॉन्ग बन गई उससे, ये देखिए, ये हमारी इंडिया की लोकेशन है। मतलब हमारी इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। लैटिट्यूड मैंने आपको बताए थे कि नॉर्थ, लाइक लैटिट्यूड जो है वो हॉरिजेंटल वे में होते हैं ना, हॉरिजेंटल वे में होते हैं, ओके। अब जो इक्वेटर के ऊपर है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, जो इक्वेटर के नीचे है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। तो ऊपर जो है वो नॉर्थर्न के लिए एन यूज़ करेंगे, ठीक है। जो लैटिट्यूड, जो हमारे इक्वेटर भी हमारा एक लैटिट्यूड है 0 डिग्री पे, इसके ऊपर जितने हैं, इसके ऊपर जितने हैं वो हमारे नॉर्थ में आते हैं, और इसके नीचे जो जितने हैं वो हमारे साउथ में आते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब जाएंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ही लिखेंगे, या कोई भी अगर डिग्री आती है, ठीक है, कोई सा भी लैटिट्यूड आता है, कितने भी नंबर पर अगर लैटिट्यूड आता है तो वो नॉर्थ में ही आएगा। ऊपर से हमारी इंडिया जो है उसकी लोकेशन भी नॉर्थ की ही है, ओके। ये प्राइम मेरिडियन है, राइट। प्राइम मेरिडियन के इस साइड में हमारी इंडिया, मतलब इस साइड में है इंडिया हमारी, इस साइड में इंडिया है, ओके। अब इस साइड में जब हमारी इंडिया है तो इस इधर के लिए हम लोग ईस्ट यूज़ करेंगे। हमारी इंडिया पूरी ईस्ट में लाई कर रही है, ना कि वेस्ट में लाई कर रही है। चाहे बेस्ट पोर्शन आ जाए, ठीक है, अगर गुजरात का भी हमें लॉन्गिट्यूड पता करना है कि लॉन्गिट्यूड कितना है गुजरात का, तो उसको हम मेज़र करेंगे ईस्ट में, ओके। ध्यान रखिएगा, उसको भी हम मेज़र करेंगे ईस्ट में। 1 मिनट, ओके, इसे आप समझे। तो इंडिया की जो सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, ऑन द बेसिस ऑफ कन्याकुमारी, ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की बात करें तो जो है वो 6 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ है, ठीक है। अब इसकी जो अब इसका जो नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड है, ठीक है, उसका जो नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मतलब सबसे ऊपर जो पार्ट है इंडिया का वो 37वां लैटिट्यूड पर एग्जिस्ट करता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये लैटिट्यूड्स हैं, राइट। इनकी कुल संख्या 180। मिनट, ये हमारा लैटिट्यूड है पूरा, इसकी कुल संख्या है 180। तो ये जो जब इस 37 नंबर पर आएगा तो इंडिया का सबसे ऊपरी जो ऊपरी पार्ट है ना वो हमें दिखेगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। जब ये 8 नंबर पर आएगा तो इंडिया का सबसे नीचे वाला पार्ट, जिसको हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं, वो हमें दिखेगा, ओके। ये ठीक है। तो हम लोगों ने नॉर्थ की और साउथ की जो वैल्यू है, ठीक है, नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड के देख लिए हैं कि कहाँ पर हैं। इंडिया किस लैटिट्यूड्स में आखिर में एग्जिस्ट करती है वो हम लोगों ने अच्छे से पता कर लिए हैं। अब वहीं पे हमारी लॉन्गिट्यूड की बात आती है, लॉन्गिट्यूड की बात। तो देखिए, लॉन्गिट्यूड कुछ इस प्रकार के होते हैं, राइट, दिस वन लाइक दिस, ओके। लॉन्गिट्यूड हमारे कुछ इस प्रकार के होते हैं, मैंने कहा था ना वर्टिकली वे में होते हैं, और प्राइम मेरिडियन इनको हाफ करती है, जो कि एक खुद लॉन्गिट्यूड होती है 0 डिग्री पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं, लॉन्गिट्यूड हमारे इस प्रकार के होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो 68वें नंबर पर 68 नंबर पे हमारी कुल संख्या है लॉन्गिट्यूड की 360। 68 नंबर पर इंडिया का गुजरात पोर्शन, जो कि सबसे वेस्टर्न पोर्शन है, वो लाई करता है, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में हमारी इंडिया का सबसे वेस्टर्न पार्ट गुजरात लाई करता है। लेकिन हम ये वेस्टर्न एरिया है,
गुजरात हमारा वेस्टर्न एरिया है, लेकिन हम तब भी इसकी जो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है वो ईस्टर्न में लेंगे। ऐसा क्यों? इंडिया की लोकेशन नॉर्थ ईस्ट है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में वो लाइन करता है, और नॉर्थ अगर इक्वेटर के ऊपर देखें तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाइन करता है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे लाइन करता है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड पर हमारी इंडिया है, ओके। इक्वेटर के अपर साइड पर, नॉर्थन साइड पर हमारी इंडिया है, इसीलिए नॉर्थ हमारी लैटिट्यूड के लिए यूज़ होंगे, लॉन्गिट्यूड के लिए हमारे ईस्ट यूज़ होगा। ठीक है, तो 68वें नंबर पे, 68वें लॉन्गिट्यूड पर हमारी इंडिया का बेस्ट पार्ट जिसको गुजरात कहते हैं वो लाई करता है। ठीक है, ठीक है, गुजरात स्टेट जो है वो लाई करता है। गुजरात स्टेट में एक अभी आप पढ़ेंगे आगे चल के कि एक प्लेस आएगा गोहार मोती। ठीक है, गोहार मोती जो है वो लाई करता है 68वें नंबर पर, ओके। राइट, अब इधर हम लोग देखें अगर तो एक सेकेंड, ये अभी हम लोगों ने वेस्ट साइड की बात करी थी। अगर हम लोग ईस्ट साइड की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर लाइक लॉन्गिट्यूड हमारे इस वे में होते हैं, तो 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ, सॉरी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में हमारे जो इंडिया है उसका सबसे ईस्टर्न पार्ट, जो ईस्टर्न पार्ट है लॉन्गिट्यूड पर लाई करता है। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे हमारी इंडिया का ईस्टर्न पार्ट लाई करता है। टोटल संख्या है लॉन्गिट्यूड की हमारी 360, जिसमें 97 डिग्री 25 मिनट जो ईस्ट पे हमारी इंडिया का सबसे यू नो ईस्ट पार्ट लाई करता है। ठीक है, ये टोटल इंडिया की लोकेशन है कि इंडिया आखिर में है कहाँ पर। मैं आपको अच्छे से एक बार बताता हूँ। अब इनको लर्न करने के कुछ न्यूमोनिक्स भी हैं जिनको मैं आपको बताता हूँ। मैंने बनाई है कुछ, मेरे टीचर ने हमें बताई थी, मेरे क्लास टीचर हैं चंदन सर, उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी निमोनिक्स बताई थी हम लोगों को, उसी को मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इंडिया का जो नॉर्थन पार्ट है, ठीक है, तो इंडिया का नॉर्थन पार्ट है दिस वन, इसको लर्न करने की ट्रिक है। देखिए, लैटिट्यूड के साथ हमेशा जो लैटिट्यूड अगर इंडिया के लोकेशन के साथ में आता है तो हमेशा नॉर्थ लगता है, पहली बात तो ये, ओके। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, सो हियर यू कैन सी this 37 degree and 6 minute north. This 3 2s are 6 and 6 plus 1 is equal to 7. Just learn 3 2s are 6, just 3 and 2s are 6 and 6 plus 1 7. ये आपकी आ गई 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की वैल्यू। आसानी से निमोनिक से आप लर्न कर सकते हैं। ऐसे अगर नीचे जाएं हम लोग तो देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉट, 4 2 सा 8, अधिकतरों में 2 का खेल है, 4 2 सा 8, 2 इंटू 4 तो 8 आ जाएगा। इसको लर्न करने का ये निमोनिक है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, इसको लर्न करने का क्या निमोनिक है, 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट, ओके। 6 प्लस 1 7 एंड 7 प्लस 1 8, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, इसका ये निमोनिक हो गया। राइट, राइट, यहाँ का निमोनिक होगा हमारा, इसका कोई निमोनिक नहीं बन रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इसको खुद ही ऐसे एक तरीके से लर्न कर लीजिए, रट लीजिए। 97 डिग्री एंड 25 मिनट, इसका कोई निमोनिक नहीं बना था, इसलिए मैंने बनाया नहीं था, मेरे टीचर ने भी नहीं मुझे बताया था, तो आप लोग नॉर्मल इसे ऐसे ही लर्न कर लीजिए, ओके। मैंने आपको इंडिया की लोकेशन के बारे में बताया, आपको समझ में आया ना। काफ़ी इजी है अगर आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ें, जैसे मैंने पढ़ाया। प्लीज़ आपको बार बार उस वीडियो को देखिए, ये वाली वीडियो को देखिएगा, और आपको डेफिनेटली अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इंडिया से भी एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन निकलती है। ठीक है, इंडिया से भी एक इमेजिनरी लाइन निकलती है, यू कैन सी हियर, इंडिया से भी एक इमेजिनरी लाइन निकलती है, ओके। इंडिया से एक इमेजिनरी लाइन निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर,
इक्वेटर के ऊपर एक लाइन होती है जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये इंडिया से भी लाइन निकलती है भाई, क्योंकि जो हमारे इंडिया है वो भी ऊपर है ना, इक्वेटर के नॉर्थन साइड में हमारा इंडिया है, तो वहीं से एक लाइन निकलती है। ओके, ये लाइन निकलती है, ये निकलती है 23rd ऑफ लैटिट्यूड पर, 23rd एंड हाफ लैटिट्यूड पे। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये निकलती है 23 ओके एंड हाफ ऑफ लैटिट्यूड पे। ओके, यहाँ पे देखिए गिवन भी होगा, यहाँ पर मैं देखता हूँ गिवन है यहाँ पे, वरना ये 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ पर ये जो लाइन है ये निकलती है, इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ओके, ये इंडिया को भी डिवाइड करती है, ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं इंडिया को कुछ डिवाइड करती है। इसके ऊपर जो इंडिया का पार्ट होता है वो थोड़ा फैला होता है, और इंडिया का जो नीचे पार्ट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, वो थोड़ा सिकुड़ा हुआ होता है, मतलब पतला होता जाता है। ठीक है, पतला होता जाता है। ओके, सो ये जब डिवाइड करती है, ये कुछ स्टेट से निकलती है जिसके नाम मैं आपको बताता हूँ, गुजरात। ओके, गुजरात से निकलती है। राजस्थान का कुछ लिटिल बिट ऑफ पोर्शन इसमें ऐड होता है, मतलब ये राजस्थान से भी निकलती है। मैं आपको अच्छे से इसको दिखाता हूँ, देखिए नीचे गिवन मैंने भी है, शायद नीचे गिवन है, ये देखिए ये निकल रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक मिनट, here you can see this one, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रही है। ओके, सो ये इंडिया के कुछ पार्ट से निकलती है, इंडिया के कुछ स्टेट से निकलती है, जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये इंडिया को वैसे मैंने आपको बता दिया कि डिवाइड करती है, ऊपर का पार्ट थोड़ा फैला हुआ होता है, नीचे का पार्ट थोड़ा पतला पतला होता जाता है। तो ये गुजरात से निकलती है, राजस्थान से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि राजस्थान का भी लिटिल बिट ऑफ पोर्शन कवर हो रहा है। ओके, मध्य प्रदेश से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, और झारखंड से निकलती है। फिर ये वेस्ट बंगाल से भी निकलती है, राइट। वेस्ट बंगाल के बाद ये त्रिपुरा से निकलती है, और डेफिनेटली फिर ये जाकर मिल जाती है मिज़ोरम में, मिज़ोरम से भी ये निकलती है। ओके, ये गुजरात मतलब टोटल 8 स्टेट से ये इंडिया के निकलती है। ठीक है, फिर ये वो म्यांमार वगैरह में जाती है, उससे में मतलब नहीं है, मैं इंडिया की बात अभी कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये इंडिया के 8 स्टेट से निकलती है। ओके, ऐसी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपने सुना होगा, तो इक्वेटर के एक नीचे होती है 23rd डिग्री ऑफ, ठीक है, 23 डिग्री एंड हाफ। ओके, 23 डिग्री एंड हाफ मिनट जो साउथ होती है, वो साउथ बस उसकी चेंज हो जाती है, यूनिट चेंज हो जाती है, वो साउथ में होती है, ये नॉर्थ में होती है। जो साउथर्न हेमिस्फीयर में निकलती है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में निकलती है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो कि हमारी इंडिया एक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए वहाँ से भी ये लाइन निकलती है। ओके डन। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इतना अच्छे से पढ़िए और समझिए, और फिर आगे का पार्ट मैं आपको बताऊंगा। मैं देख लेता हूँ, अभी मैंने आपके कई सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, वो कई सारे रह भी गए हैं जो मैं कल आपको बताऊंगा। इंडिया की मैंने आपको लोकेशन अच्छे से बता दी है, और कल मैं आपको आज इसका साइज़ वगैरह बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, ओके, ये वगैरह मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। ओके, ठीक है। सो आई थिंक आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है ज्योग्राफी का। एक लेक्चर में इसको कंप्लीट करना बहुत ही इम्पॉसिबल था, क्योंकि इसमें कई सारी मैं आपको निमोनिक्स आगे चल के और बताऊंगा। जैसे मैंने आपको आज लोकेशन को बताने का, इंडिया की लोकेशन जो है उसको लर्न करने की एक ट्रिक बताई थी ना, वैसे ही मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। और तो हो सकता है कुछ ज़्यादा पार्ट्स इसके बन जाएँ आगे चल के। सो वैसे बहुत ही अच्छा ही चैप्टर है, आपको काफ़ी अच्छा पसंद आएगा, और एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छा होगा। मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा, आई डू माई बेस्ट, एंड आई डेफिनेटली गिव यू द बेस्ट फीचर्स इन द यूट्यूब। And thank you for just seeing my video and watching my video, and always subscribe my channel and share my videos to your friends class 9th, and like my channel, like my videos. Bye bye, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड होगा।